मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट है और 12 में यूज करना है। 12 में आता है ढेर सारा क्वेश्चन नीट के लिए, आईटी में, आईटी एडवांस। और इसका 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों थ्योरेटिकल पार्ट था। तो सबसे पहले आपको लेक्चर 1 इसका नोट बनाना है, लेक्चर 2 इसका नोट कंप्लीट करना है और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 3 और आज रिजल्ट फाइनल करेंगे। राउल्ट्स लॉ कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो मैं लास्ट क्लास आपको डिफ्यूजन डिफाइन कर दिया, ऑस्मोसिस कंप्लीट हो गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो कंप्लीट हो गया। बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने मेम्ब्रेन का बता दिया, नेचुरल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, ये सब कंप्लीट हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिफिनेशन हो गया था। नेक्स्ट आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं 5। आप पढ़े थे पाई से आप बनाए थे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे पढ़े थे। और पी, मान लीजिए पी द एक्सटर्नल प्रेशर, एक बार थोड़ा सा रिवीजन। अब बताएंगे नंबर 1 हम लोग डिस्कस किए थे, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेना है। ये है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में एसपीएम हम लोग लिखते हैं। इस साइड आप ले लीजिए सोल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, थोड़ा हल्का बना लीजिएगा ऐसे। ये है सोल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन। इधर थोड़ा डार्क आप कर लेंगे। यहां सोल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन बना लेंगे। ठीक, हम लोग पढ़े थे, डिस्कस किए थे कि यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना है, यहां पे प्रेशर ऐसे हाई कंसंट्रेशन साइड में आपको प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना था। सो देखिए सिंपल रिजल्ट, अगर P जो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के से छोटा रहेगा। जो अप्लाइड प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर से छोटा है, तो छोटा होने पे आप जानते हैं कि यहां से सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट फ्लो करेगा, ऐसे चलते रहेगा, फ्लो होते रहेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं कि ऑस्मोसिस बोलते हैं। यह सॉल्वेंट फ्लो करेगा। ठीक है, ऑस्मोसिस हो रहा है, अभी ऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, सो अगर प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हो रहा है ये इस प्रोसेस में ऑस्मोसिस स्टार्ट है। सो ये ऑस्मोसिस चल रहा है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के जस्ट इक्वल हो जाए, अगर आप इसको बराबर कर देंगे, तो ये सॉल्वेंट स्टॉप, रुक जाएगा। नो ऑस्मोसिस पढ़े हुए हम लोग। और अगर ये प्रेशर ग्रेटर कर दीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा करिएगा, तो रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जल्दी से ड्राइंग कर लेंगे। नंबर 1 ड्राइंग, नंबर 2 मेन थ्योरी कंप्लीट हो गया है। बस आज मुझे फॉर्मूला बनाना है, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो आपको समझाना था। तो सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, फिर से वही फिगर, यह है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, लो कंसंट्रेशन। सो यह है लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन, यह है सोल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन।
सो इस साइड आप सोल्यूशन बना लीजिए, सोल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। ऐसे। और जो अप्लाइड प्रेशर, जो आप यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर जो है, क्योंकि जो प्रेशर अप्लाई करते हैं सोल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन साइड में, मैं लास्ट क्लास में यू शेप का ट्यूब बना के आपको डिफाइन कर दिया था और बोला था कि बोर्ड एग्जाम में आता है, एक ही नंबर का आता है, पूछा जाता है। अब यहाँ पे अगर आप प्लानिंग करेंगे कि इफ P और पाई एग्जैक्टली सेम हो गया तो नो ऑस्मोसिस, कहीं कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। सारे सॉल्वेंट रुक जाएंगे, जो भी सॉल्वेंट है स्टॉप, नो फ्लो, कहीं कोई फ्लो नहीं, सॉल्वेंट जो जहां है रुक जाएगा, कि ऑस्मोसिस स्टॉप होगी। ठीक है, और अगर बड़ा कर दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड केस, केस 3। यह है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और अगर ये प्रेशर, ये जो प्रेशर अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, आप ऑस्मोटिक प्रेशर जो है जिसपे कि स्टॉप हो गया था ऑस्मोसिस, उससे भी ज़्यादा करिएगा। तो जैसे ही इससे ज़्यादा करिएगा तो सॉल्वेंट यहाँ से, यहीं से सॉल्वेंट जो है हाई कंसंट्रेशन साइड से फ्लो करना शुरू कर जाएगा, और इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया। और इसी कॉन्सेप्ट पे तो वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, जो लास्ट क्लास मैंने डिस्कस कर दिया था आपको, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। ये है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। सो P ग्रेटर देन पाई, सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आरओ प्रोसेस। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस उल्टा हो गया। तो वाटर प्यूरिफिकेशन जो मार्केट में मिलता है, जो आरओ सिस्टम लिखा रहता है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय आरओ सिस्टम, तो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम है, जो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था। उसमें मल्टीपल लेयर होते हैं, जैसे ये मैंने एक लेयर बनाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, उसमें कई लेयर होते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ऐसे 5-6 लेयर तक रहता है उसमें। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं। सो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस मैं आपको लास्ट क्लास समझाया था कि मेम्ब्रेन यूज किया जाता है, वो मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये है सोल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन मैंने आपको बोला था कि ग्राउंड वाटर को भी ये प्यूरिफाई कर देगा और अल्ट्रा प्योर कर देगा, जो बहुत अच्छा नहीं है। मैं लास्ट क्लास आपको सब चीज डिस्कस किया था कि ये अगर आप ग्राउंड वाटर ले रहे हैं, सो ग्राउंड वाटर जब आप लेते हैं, जैसे आप जमीन से बोरिंग, घर में बोरिंग रहता है और वहां से पानी जस्ट आप पंप के थ्रू निकालते हैं पानी, तो ग्राउंड वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स रहेंगे। ये मिनरल्स भी रहता है क्योंकि जमीन के नीचे से जब आप वाटर निकालेंगे तो सारा इनऑर्गेनिक के जितने मेटल मिनरल्स, जैसे इसके अंदर कैल्शियम है, लेड है, आपका कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो इसके अंदर रहते हैं। सो ये मिनरल आपके बॉडी के लिए तो जरूरी है। बॉडी के लिए कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए। तो ये मिनरल्स जो हैं ये बॉडी के, मतलब देखिए इसमें कुछ मिनरल हार्मफुल भी होता है, लेड जैसा है, लेड हार्मफुल है, बट कॉपर हेल्पफुल है। कॉपर बॉडी को स्ट्रॉन्गर करता है,
सिल्वर बॉडी को स्ट्रॉन्गर करेगा, आयरन की जरूरत है आपको, कैल्शियम की जरूरत है। मेजर पार्ट जो है इसमें ग्राउंड वाटर में मेजर पार्ट आपके बॉडी के लिए जरूरी है। कुछ पार्ट जैसे है एल्युमिनियम, थोड़ा सा लेड, बहुत कम होता है लेड, बट वो सब थोड़े हार्मफुल हैं। तो ये ग्राउंड वाटर जो हो गया, इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ पे मेटल के चलते इसको आप बोल सकते हैं कि हाई कंसंट्रेशन। और इधर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देंगे, और ये है अल्ट्रा प्योर वाटर। देखिए यहाँ पे प्योर वाटर, इधर प्योर वाटर आ गया। ये जो प्योर वाटर हुआ, प्योर वाटर जो है वो लो कंसंट्रेशन। और यहीं पे देखिए प्रेशर लगाया जाता है, यही तो प्रेशर है, यहीं पे प्रेशर आपको अप्लाई करना है इस जगह पे, प्रेशर जो है। और ये प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। ये प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, उसमें मोटर लगा रहता है। घर में जो आरओ सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। आप इलेक्ट्रिक प्लग में उसको, स्विच को आप जब प्लग करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उसके अंदर पंप रहता है। पंप वो प्रेशर लगाता है, इस पे प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे ही प्रेशर जो हुआ ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में यहाँ से ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये जो सॉल्वेंट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से फ्लो करने लगेगा, एक भी सोल्यूट नहीं जाएगा। और इस तरह ये जो वाटर हुआ एकदम अल्ट्रा प्योर वाटर हो गया। ये वाटर देखिए अल्ट्रा प्योर, यहाँ कोई मिनरल्स नहीं, कोई इंप्योरिटी नहीं, तो अल्ट्रा प्योर वाटर। तो यह सॉल्वेंट, यहाँ प्लीज यहाँ भी लिख लेंगे सॉल्वेंट, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस, सो ये भी है सॉल्वेंट। So solvent flow from a higher concentration to lower concentration। जब आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। तो यही प्रोसेस है आरओ प्रोसेस, जो वाटर के प्योरिफिकेशन में यूज किया जाता है, जो लास्ट क्लास मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि कैसे इसमें प्योरीफाइड करता है। सो ये है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो यूज in purification of water। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में हम लोग यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। ये हो गया। ये लोग मीटर से भी चेक करते हैं, टीडीएस मीटर आता है। जैसे इस वाटर, ये वाटर जो रहेगा, इस वाटर के अंदर जस्ट इलेक्ट्रिक मीटर आता है, इतना छोटा सा रहेगा। वाटर जो है उसके अंदर जस्ट वो इलेक्ट्रिक जो मीटर रहता है, टीडीएस मीटर, उसके अंदर टिप्स होते हैं, टिप्स को टच कराते हैं। तो अगर इसमें देखेंगे, यहाँ टिप्स जब टच कराएंगे तो यहाँ स्केल आएगा नियरली 500-600 टीडीएस, जो हार्डनेस ऑफ द वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मेटल, आयन या सॉल्ट कंपाउंड जो ग्राउंड वाटर में रहता है। तो 500 to 600 स्केल आता है। और वही आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस कर दीजिएगा, और इसका जब टीडीएस काउंट करिएगा तो ओनली 20 के अप्रोक्सीमेट रहता है। तो इतना प्योरीफाइड कर देता है कि सारे मेटल्स मिनरल को सब हटा देगा, प्योर वाटर सिर्फ इधर पास कर देगा। तो ये है अल्ट्रा प्योर वाटर, जो बहुत अच्छा नहीं है। मैं लास्ट क्लास समझाया था आपको कि ग्राउंड वाटर ही सबसे अच्छा वाटर है, बट लोग अभी शहर में जो है आरओ सिस्टम यूज करते हैं, यूवी सिस्टम यूज करते हैं लोग। तो वो कॉन्सेप्ट जानना है, साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो आपको जानना है कि आरओ का मीनिंग क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कैसे जो मार्केटिंग करता है लोग, तो कैसे इसको चीटिंग करता है। इलेक्ट्रोलिसिस करके समझाया था आपको कि इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाता है कि उसके अंदर डस्ट है, ये बोलता है लोग कि ये डस्ट है, कोई डस्ट नहीं होता। ये सब आपके बॉडी का पार्ट है। आप इनऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं कि आपके बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो परसेंटेज है मेटल का वो कैल्शियम है, फिर उसके अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम भी है, सोडियम भी है, आयरन भी है आपके बॉडी में, कॉपर भी है। तो सारा आपके बॉडी के लिए जरूरी है, हेल्थ के लिए। तो ये हो गया हम लोग का, ये पढ़े हुए थे लास्ट क्लास। ये हो गया 5 पॉइंट, और 6 पॉइंट में एक आइसोटोनिक सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा आसान सा है।
रिजल्ट कंप्लीट ही है आपका। सो 6, छोटा सा पॉइंट आप नोट कर लेंगे। मान लीजिए ये सोल्यूशन ए है और यहां सोल्यूशन बी है। ये है सोल्यूशन ए, ये सोल्यूशन बी है। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहा तो ऐसे सोल्यूशन को साइंस में आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन होगी। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर है, हाई है, तो इसको आप बोलेंगे द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और कम है तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो ज्यादा है तो हाइपर हुआ, कम है तो हाइपो हुआ, सेम हुआ तो आइसोटोनिक। आइसो का मीनिंग ही होता है सेम, और टोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ज्यादा है तो इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कम है तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हो गई। और छोटे छोटे रिजल्ट हैं, आप नोट करेंगे। आज फाइनल करते हैं रिजल्ट। क्वेश्चन थोड़ा बच जाएगा, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट 7। में प्लानिंग करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग का रिजल्ट फॉलो करते हैं जो लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे। और लेक्चर 1 में मैंने आपको ऐसे बताया था कि मान लीजिए ये मेरे पास सॉल्वेंट है, ऐसे लीजिए, जी। और हम लोग डिस्कस किए थे कि ये सोल्यूट है, ये सोल्यूट हो गया। सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल है, और जैसे सोल्यूट को हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे, डिस्कस किए थे हम लोग स्टार्टिंग में। बहुत सारा क्वेश्चन बनाए थे, वो 25 क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े हुए थे। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको डिस्कस किया था कि व्हेन, बताइएगा आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज या मोलरिटी इंक्रीजेज या
मोलरिटी इंक्रीजेज, देन बोलेंगे आप ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीजेज, क्योंकि 4 प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी डाउन था, जिसमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और 2 प्रॉपर्टी जो है अप था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पे आप रिजल्ट नोट कर लेंगे, व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल इंक्रीजेज, इंक्रीज कर जाएगा। The osmotic pressure of solution will increase छोटा सा रिजल्ट। नेक्स्ट, आइडियल गैस लॉ या आइडियल इक्वेशन ऑफ गैस, आइडियल गैस इक्वेशन जो खूब आप पढ़े हुए हैं, गैस लॉ आपका कंप्लीट हो गया है, थर्मोडायनेमिक्स में खूब यूज करते हैं आप, कई जगह साउंड में यूज करते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी, मोस्ट कॉमन इक्वेशन, बहुत सारे टॉपिक में यूज करते हैं आप। तो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन सब लोग जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये गैस लॉ, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम गैस लॉ जैसा है। स्टार्टिंग ही हम लोग किए थे ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हम लोग पढ़े हुए हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस हम लोग पढ़ चुके थे। एग्जैक्टली सेम यहां भी तो था, यहाँ पे गैस की जगह सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इंटरमिक्सिंग था, तो एकदम गैस लॉ जैसा है। अच्छा, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या क्या टर्म है वो पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, ये तो पढ़े हुए हैं, कम से कम तो 100 टाइम तो यूज किए होंगे आप। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, या गैस लॉ के हर न्यूमेरिकल में यूज होगा, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा, थर्मोकेमिस्ट्री में यूज होता है। तो ये आपका इक्वेशन गैस के लिए इक्वेशन हुआ। रुकिए, अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करना चाह रहा हूं, P और N बाई V और RT, ठीक है, लिख सकते हैं। ये नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो मोलरिटी होता है, मोल कॉन्सेप्ट, मोलरिटी मोलरिटी को ही तो मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो आप इधर लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू C R T, ये गैस लॉ। देखिए यहां पे ये है आइडियल इक्वेशन ऑफ गैस, आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन आप लिखते हैं P इज इक्वल टू C R T, ये है। सो P फॉर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर है, C फॉर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, R फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर इन केल्विन। जानते हैं आप, 100 टाइम यूज कर चुके हैं। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जैक्टली सेम है, एकदम सेम है। ये चीज आपको पढ़ा हुआ, 100 बार यूज किए हुए आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए आज नया क्या आ गया, गैस इक्वेशन के जगह, गैस के जगह मैं यूज कर रहा हूं सॉल्यूशन और इक्वेशन। देखिए सॉल्यूशन इक्वेशन, गैस इक्वेशन की जगह सॉल्यूशन इक्वेशन। देखिए प्रेशर
की जगह आप लगा दीजिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। सी एग्जैक्टली सेम। आर गैस कांस्टेंट, आर की जगह एस यूज कर लीजिएगा। सोल्यूशन कांस्टेंट टेम्परेचर टी, यही तो फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का। और पता है आपको सोल्यूशन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट एग्जैक्टली सेम वैल्यू होता है, वो एकदम सेम है। देखिए गैस इक्वेशन, सोल्यूशन इक्वेशन, P4 प्रेशर, P की जगह पाई कर लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। C4 कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन। गैस कांस्टेंट, सोल्यूशन कांस्टेंट, सेम टेम्परेचर इन केल्विन। S और R का एक ही वैल्यू है। लिखेंगे R गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिखते हैं आप। आज S को लिखेंगे सोल्यूशन कांस्टेंट। एकदम सेम वैल्यू, कोई चेंज नहीं। देखिए R लिखेंगे चाहे S लिखेंगे, सब कुछ सेम। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यूनिट देखिए, अगर यूनिट जूल में रहेगा पर केल्विन पर मोल में यूज करें। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा आसान कैलकुलेशन होता है। अगर मैं इसके जगह 25/3 यूज कर लूँ, 25/3 यूज करने पे एग्जैक्टली सेम है, वही चीज़ है, बट इससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो जूल पर केल्विन पर मोल। अनदर वैल्यू 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। आपको सब पता है आर का वैल्यू, वही जो आर है वही एस है, सब कुछ सेम, इक्वेशन तक सेम है। आप इसके लिए एग्जैक्ट तो नहीं बोलते हैं बट अप्रोक्सीमेटली, इससे क्वेश्चन थोड़ा हमारा जल्दी बनेगा। 1/12 कर सकते हैं इसके जगह, एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। ये 2 यूज कर सकते हैं, बट 2 में यूज करना है कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू आर गैस कांस्टेंट या उसको सोल्यूशन कांस्टेंट कहेंगे। तो मैं बताया था कि स्टार्टिंग ही बोला था कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और गैस लॉ एग्जैक्टली एक जैसा चलता है। जैसे उसमें डिफ्यूजन था गैस के लिए, यहां भी डिफ्यूजन है। एग्जैक्टली लास्ट में देखिए गैस लॉ, यहां सोल्यूशन लॉ हो गया, एकदम सब कुछ सेम है। आर गैस कांस्टेंट, सोल्यूशन कांस्टेंट, एकदम सब सेम हो गया। इसी चीज को, यही जो इक्वेशन है, इसी को रॉल्स लॉ भी कहते हैं। आपके सारे फॉर्मूला जो आप पढ़ रहे हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चारों के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए रॉल्स लॉ यूज करना है। बट ये तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही मिल रहा है, गैस लॉ, सोल्यूशन लॉ, सिंपल लिख लेते हैं। ऐसे रॉल्स लॉ लिखते हैं। सो 8 हो गया, 9 पॉइंट। Raoult's law for osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रॉल्ट्स लॉ है तो वही जो आपने अभी बनाया, जैसे उसी को स्टेटमेंट भी लिखना है। रॉल्ट्स लॉ उन्होंने ये बोला था कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। इसको स्टेटमेंट लिख लीजिए। आप ऐसे बना चुके हैं, आप प्रूव कर चुके हैं कि क्या फॉर्मूला है, बट आपको अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइंड रॉल्ट्स लॉ फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर,
तो ये आप दो इक्वेशन लिखेंगे, इसको स्टेटमेंट बना लीजिए। लिख लीजिए द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to the concentration of solution. The osmotic pressure of solution is directly proportional to the concentration of solution. Of solution and temperature of solution. ये स्टेटमेंट था। 9 पॉइंट हो गया। आप इसी को सॉल्व कर लेंगे। इस स्टेटमेंट को जैसे आप यहाँ पे लिख लेंगे कि पाई, राउल्स ने ये बोला था कि पाई प्रोपोर्शनल टू सी, फिर उन्होंने बोला था पाई प्रोपोर्शनल टू टी। जैसे आप दोनों को मिला लीजिएगा तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हटाते ही यहाँ एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ इस कांस्टेंट का एस नाम दे देंगे, सी और टी। एस पूछा जाता है, एस क्या है, तो आपको बोलना है एस तो कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट का नाम सॉल्यूशन कांस्टेंट, वैल्यू अभी तो पढ़े थे आप, तो एस जो है कांस्टेंट हुआ। एस जो है वो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, इसका नाम पड़ा सॉल्यूशन कांस्टेंट। सेम एज गैस कांस्टेंट, वैल्यू भी वही रहेगा, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको। सो ये फॉर्मूला बना पाई इज इक्वल टू सी एस टी, ये रिजल्ट बना और ये रिजल्ट गैस लॉ से ही लिया हुआ है, वही सॉल्यूशन लॉ बन गया। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे यूज करना है। और बेटर लिखना होगा तो आप लिख लेंगे पाई इज इक्वल टू सी, फाइनल यूज करना है, फाइनल मोलरिटी। इसका मीनिंग क्या है मैं समझा दे रहा हूं। लिख लेंगे फाइनल कंसंट्रेशन यूज करिएगा, फाइनल कंसंट्रेशन क्यों लिख रहा हूं मैं, तो कभी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट रहता है तो आप जानते हैं क्वेश्चन आएगा, मैं तो डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए ग्लूकोज का क्वेश्चन हो, फ्रुक्टोज हो, शुगर हो, यूरिया हो, उसके लिए तो डायरेक्ट ये यूज कर लेंगे। बट अगर इलेक्ट्रोलाइट हो लाइक NaCl, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कोई आयनिक कंपाउंड हो, तो उस केस में आप जानते हैं आई वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू सी फाइनल बाई सी इनिशियल। तो सी फाइनल की जगह आप यूज कर सकते हैं आई इंटू सी इनिशियल। आई वेर वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर पड़े हुए, तो आप चाहें तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर में ये भी यूज कर सकते हैं, आई यूज कर सकते हैं, सी इनिशियल और एस इंटू टी ऐसे यूज करिए। सो आई जो है वो वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं।
यूज होता है हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय यूज करेंगे इसको। CI द इनिशियल कंसंट्रेशन, नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन। अगर दो सोल्यूशन हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए छोटा सा रिजल्ट है वो आपको जानना है। मान लीजिए सोल्यूशन 1 और ये है सोल्यूशन 2। और यहां मिक्सचर बनाना है। ठीक, देखिए देखिए एक रिजल्ट है जो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, और आप पढ़े हुए हैं। आप तो 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर चुके हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़े थे कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। जैसे देखिए इसका मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन C1 है, कंसंट्रेशन मोलरिटी ही कहिए ना, और इसका वॉल्यूम है V1 है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन आप लिखेंगे कंसंट्रेशन है C2 और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम V2 है, और आप मिक्स कर देंगे। जब आप मिक्सचर बनाते हैं तो मिक्सचर का कंसंट्रेशन या मोलरिटी ऑफ मिक्सचर पढ़े हुए हैं C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 पढ़ा हुआ आपका। तो बस वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। C द कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर, सो मिक्सचर का कंसंट्रेशन जो होता है वो है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। आप जानते हैं इस चीज को, मिक्सचर का मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन एक ही चीज है। नेक्स्ट, आप अपने मन से दोनों साइड में ST से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड्स में ST से मल्टीप्लाई करेंगे तो C अपने मन से S और T से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे C1V1 C2V2 और अपने मन से यहाँ S और T से मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ठीक है। देखिएगा CST, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे S और T मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो C1ST V1 प्लस C2ST इंटू V2, C1ST V1 C2ST इंटू V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 हो गया। अब देखेंगे ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर ये हुआ, और ये देखेंगे पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। सो इस तरह ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर मिक्सचर भी आप बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में रहेगा आपको, तो ये मेथड आप यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेल्प पुराने टॉपिक का ही लेना है और ये आसान है। मिक्सचर का मोलरिटी बनाना और उसके बाद S और T, ST दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए
और अगर वॉल्यूम सेम हो जाए तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। सोचिए कि इफ अगर उसमें वॉल्यूम को बराबर कर दूं, V1 और V2 बराबर कर दीजिए, तो देखिए तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर मिक्सचर पाई 1 V पाई 2 इंटू V, V प्लस V, नीचे में 2V हो जाएगा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर मिक्सचर, सो पाई 1 प्लस पाई 2 बाई 2, ऐसा हो गया। तो इक्वल वॉल्यूम मिक्स करना है तो सबसे आसान लिखा रहेगा, फर्स्ट का ऑस्मोटिक प्रेशर सेकंड का ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइड बाय 2 कर देंगे आप। अगर अलग अलग वॉल्यूम है तो ये यूज करेंगे। 11 रिजल्ट तो हो गया आपका। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था एक बार पेपर में कि ऑस्मोटिक प्रेशर के हेल्प से आप हायर जो मॉलिक्यूल हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। सो ये मेथड से आपको मॉलिक्यूलर वेट, जैसे हायर मॉलिक्यूल में प्रोटीन, पॉलीमर्स, हायर कोलोइडल जो है उनके मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने में इन्हीं मेथड का यूज किया जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप खुद बना सकते हैं। सो लिख लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर यूज इन कैलकुलेशन ऑफ सो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर यूज इन कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, हायर मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन हो गया, पॉलीमर्स हो गए, पॉलीमर्स आप पढ़े हुए हैं, रबर, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन, पीपीसी, बहुत सारे पॉलीमर, आप सारा पॉलीमर पढ़े हुए हैं। तो पॉलीमर्स, कोलोइड्स, कोलोइड्स पढ़ेंगे आपको। सो बड़े बड़े लॉन्गर मॉलिक्यूल का जो है आपको मॉलिक्यूलर वेट इस मेथड से बनाया जाता है। अच्छा, कैसे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है वो आप अपने से फॉर्मूला बना लीजिए। देखिए, पाई इज इक्वल टू सी एस टी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, सी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, आप ध्यान रखेंगे वॉल्यूम इन लीटर हुआ, और एस हुआ, टी हुआ, और नंबर ऑफ मोल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो यहां पाई नंबर ऑफ मोल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर, एस टी, क्रॉस कर लेंगे। सो मॉलिक्यूलर वेट, सो W S T बाई पाई इंटू वॉल्यूम लीटर। ओके, क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है, बट आसान सा। देखिए यहाँ वेट लिखा रहेगा, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा रहेगा, एस तो जानते हैं गैस कांस्टेंट, सोल्यूशन कांस्टेंट, टेम्परेचर है, वॉल्यूम इन लीटर। सॉल्व करेंगे हम लोग, बस हो गया। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में तो और कुछ है नहीं। क्वेश्चन बनाते समय कुछ स्ट्रेंथ बनाना सीखे, पढ़े हुए हैं, फिर से देख लीजिए, छोटा सा है क्वेश्चन, इसके आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 12, अगर मैं आपसे पूछूं 3% यूरिया सोल्यूशन, इसका C चाहिए, मोलर कंसंट्रेशन चाहिए,
ये मोलरिटी कर सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन चाहिए मोल पर लीटर में, ये चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आएगा, इस ऐसे टर्म आएंगे जब न्यूमेरिकल आप बनाएंगे तो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि स्टार्टिंग में ही मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। मैंने बोला था कि अगर आपका ऐसा लिखा हुआ है 3% ऐसे और यूरिया और सोल्यूशन, देखिए अगर इस तरह लिखा हुआ है, हम लोग डे 1 में जब फर्स्ट डे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे उसमें 25 क्वेश्चन सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नेम पे पढ़े थे, और 25 आया हुआ आईटी का, पीएमटी का, एम्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन पढ़े हुए हम लोग। सो उस दिन मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि देखिए इसका मतलब होता है, सबसे पहले रीडिंग करना सीखेंगे 3% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम ये इसका मीनिंग है, यूरिया सोल्यूशन, ठीक। और आपका एक फॉर्मूला होता है कि x%, अगर x% वेट बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, डिवाइड बाय यहां मॉलिक्यूलर वेट कर देना है, ये आपका मोलर कंसंट्रेशन का रिजल्ट हो जाता है ये। अब आप मोलर कंसंट्रेशन का रिजल्ट चाहिए तो आप बोलेंगे 3% यूरिया सोल्यूशन, तो आप 3 कर लेंगे, 3% वेट बाय वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेंगे, और सबको पता है यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, ये तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं आप कैंसिल कर लेंगे और आपका आंसर आ गया 1/2, और यूनिट एकदम करेक्ट है, मोल पर लीटर, हो गया। क्वेश्चन एकदम इजी, जैसे क्वेश्चन क्या आता है सबसे आसान, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, इतना छोटा आता है क्वेश्चन। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6% ग्लूकोज सोल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा। सो बेस्ट क्वेश्चन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में था, और बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, 40 क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, मेडिकल, आईटी मेन, एडवांस, एम्स मिला करके। तो मैंने उसमें 20 क्वेश्चन आपको 20 से ज़्यादा ही कराया था, 20 क्वेश्चन बट कंप्लीट करा दिया है मैंने, उसमें बेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं, ये इसमें नहीं, इसमें इसके बाद वाले में 2 जो आएंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें है क्या, आपका एक ही छोटा रिजल्ट है गैस लॉ वाला, पाई इक्वल टू सी एस और टी, यही रिजल्ट है, आपको पाई निकालना है। देखिए सबसे पहले 6% ग्लूकोज सोल्यूशन, 6% ग्लूकोज सोल्यूशन कंसंट्रेशन निकालने का तरीका फर्स्ट डे से सिखा रहा हूं आपको। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 x% वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10 मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180, सो ये हुआ 1/3 मोल पर लीटर। यूनिट को ध्यान रखिएगा, यूनिट लीटर में, क्योंकि यूनिट के अकॉर्डिंग ही ना एस का वैल्यू चूज करेंगे आप। एस का तो बहुत सारा वैल्यू होता है ना, तो उसमें जो यूनिट रहेगा उसी के हिसाब से ना चूज करना है आपको, कौन सा यूनिट लेना है आपको। सो टेम्परेचर 273 प्लस 27 300 केल्विन, करेक्ट। और इस रूल के अकॉर्डिंग आपको एस जो लेना चाहिए, ये जो यूनिट है, ये यूनिट है उस हिसाब से 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल।
क्योंकि यहां लीटर लीटर कैंसिल करना है। नाउ सॉल्व करेंगे। पाई इज इक्वल टू CST। CST पुट करेंगे, C का वैल्यू 1/3, टेम्परेचर 300, सारा यूनिट कट जाएगा और आंसर आएगा एटमॉस्फेयर में। लीटर लीटर कट गया, मोल मोल कट जाएगा, केल्विन केल्विन कटा, और ये 3 यहाँ पे कैंसिल, 2 0 यहाँ पे गया, 8.2। ओके, 8.2 एटमॉस्फेयर। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो रहते हैं। नेक्स्ट, फोर 4% यूरिया सोल्यूशन आइसोटोनिक विथ 3% अननोन सोल्यूशन। सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है, जो सबसे आसान है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी यही आता है सबसे कॉमन क्वेश्चन। 3% यूरिया सोल्यूशन, H आइसोटोनिक विथ 4% and unknown solute in solution. Calculate molecular weight of unknown solute. बहुत छोटा है, देखिए क्वेश्चन लिखने में मुझे उतना टाइम लग गया, सॉल्व करने में तो 1 लाइन 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ये आईटी मेन में चाहे मेडिकल में सबसे ज्यादा यही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कितना आसान है, 1 लाइन का तो क्वेश्चन है। 3% यूरिया सोल्यूशन इज आइसोटोनिक। ये जो नाम आपका लिखा हुआ पेपर में आइसोटोनिक, ये मैंने लेक्चर 1 में भी बताया था। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। 3% यूरिया सोल्यूशन इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मैंने समझाया था आपको। और इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहां C1S और T, S तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी नहीं लिखा हुआ तो कांस्टेंट मानना है, और C2S into T, S कैंसिल हो गया, टेम्परेचर भी कैंसिल हो गया। फाइनली इस साइड लेफ्ट साइड कंसंट्रेशन C1 और ये है C2, ये कंसंट्रेशन है यूरिया का 3%। अभी मैंने समझाया कि इस साइड में जब लिखेंगे तो 3 × 10 बाई मॉलिकुलर वेट, यूरिया का मॉलिकुलर वेट 60, और जब राइट साइड लिखेंगे तो 4 × 10 बाई मॉलिकुलर वेट m0। ऐसे बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 30, 60, 1/2 और यहाँ पे हो गया 80, सो मॉलिकुलर वेट 80 ग्राम पर मोल। सो अननोन सोल्यूट का मॉलिकुलर वेट है। कितना आसान है, कंप्लीट करिए। ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसके बहुत छोटे छोटे, आईटी में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इसके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा है। 0.85% NaNO3 is 90% dissociate
in a solution at 127 degree centigrade. So osmotic pressure of solution. ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट है. सो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट क्योंकि ये NaNO3 डिसोसिएट करेगा. चलो स्टेप बाय स्टेप एकदम स्लो स्लो हम लोग पढ़ते हैं. सारा प्लानिंग किया हुआ है क्योंकि रॉल्स लॉ या आपको वाटर फैक्टर आपको कंप्लीट करा चुका हूं मैं. सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1. ये जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है 0.85% NaNO3, ये जो लाइन फर्स्ट लाइन ये लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 0.85% और यहाँ लिख सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम और NaNO3 ऐसे लिख सकते हैं. आप सोडियम नाइट्रेट का आप कैलकुलेट कर लेंगे मॉलिक्यूलर वेट, आप जोड़ लीजिएगा 23, नाइट्रोजन 14 और 16 16 16 48 आप जोड़ लें और जोड़िएगा, आपका हो गया 85 ग्राम पर मोल. सो ये जो इंफॉर्मेशन है इसके हेल्प से आप इनिशियल कंसंट्रेशन आप बनाएंगे. इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पढ़ा हुआ है कि x% वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट आप पढ़े हुए. चलिए पुट करते हैं. सो इनिशियल कंसंट्रेशन जो हो गया ये x% 0.85 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 85 कैंसिल हो गया. सो 110.1 मोल पर लीटर. ये इनिशियल कंसंट्रेशन ठीक किसका है, तो ये सोडियम नाइट्रेट NaNO3. ये ग्लूकोज यूरिया फ्रुक्टोज जैसा नहीं है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये 90% डिसोसिएट कर रहा है एट 127 पे. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट. अगर ये सोडियम नाइट्रेट जो है पेपर में लिखा हुआ 90% डिसोसिएट कर रहा है, आप पढ़ चुके हैं क्लास में कि ये ऐसे ब्रेक करेगा, डिसोसिएट करेगा फ्री आयंस में. अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90% मीनिंग 0.9 हो गई. n का वैल्यू जो है वो 2 है. n क्लास में पढ़े हुए हैं कि n का मतलब ये है कि 1 मोल डिसोसिएट करने पे कितने मोल प्रोडक्ट बन रहा है. ये 1 मोल, यहाँ 1 मोल डिसोसिएट किया तो कितना प्रोडक्ट बन रहा है वो है n का वैल्यू. आप रिजल्ट जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइड बाई n-1. ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है वांट ऑफ फैक्टर के लिए फॉर डिसोसिएशन. आप अल्फा का वैल्यू रखेंगे 0.9, I-1 2-1 1 हो गया. I का वैल्यू हो गया, यहां क्रॉस कर लेंगे 1.9. हो गया. थर्ड पॉइंट. देखिए I मिल गया. I का वैल्यू आपको वांट ऑफ फैक्टर ये है 1.9. इनिशियल कंसंट्रेशन मिल गया आपको 0.1 मोल पर लीटर है. कैपिटल T 127 था ना आपका. सो 273 ऐड करेंगे यहाँ पे 273 प्लस 127 केल्विन और इस तरह यहाँ पे हो गया 400 केल्विन. 400 केल्विन. और जो लीटर के यूनिट में है, मोल पर लीटर के यूनिट में अगर आप यूज करेंगे S का वैल्यू तो 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल. ये हो गया रिजल्ट.
बाकी आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट के लिए पाई ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करना चाहिए, आई वाटर फैक्टर, सी इनिशियल और एस इंटू टी। आंसर आ जाएगा एटमॉस्फेयर यूनिट में। आप सॉल्व करेंगे। फोर 400, सो 1.9, 0.1, एक जीरो यहाँ से कैंसिल करेंगे, एक जीरो यहाँ पे हटा देंगे तो 4, एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गया और एक जीरो यहाँ करेंगे तो 0.82। सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व आपको करना है, बाकी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिए। सिक्स 6.232, so 6.232 एटमॉस्फेयर। सो आज के लिए इतना ही रहेगा और नेक्स्ट क्लास सिर्फ क्वेश्चन है, तो और बस क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा। मेडिकल क्वेश्चन, आईटी मेन कम क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्वेश्चन कम है। तो रिजल्ट सारा कंप्लीट हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट फाइनल। आज हम लोग प्रैक्टिस भी किए। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन करेंगे एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर फाइनल हो जाएगा।